हेलो। आज की वीडियो में हम बात करते हैं लिंक लिस्ट में एडिशन की। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिंक लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिंक लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट की जाती है और लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कैसे किया जाता है। यानी लिंक लिस्ट का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि लिंक लिस्ट हमारा होता कैसे है। हम दोबारा देख लेते हैं एक बार कि लिंक लिस्ट के अंदर हमारी एक लिस्ट बनी होती है। जैसे कि हमने एक पहला नोड इंसर्ट करा है, ठीक है, हमने पहला नोड इंसर्ट करा, उसके अंदर कोई वैल्यू है। ये जो पहला नोड हमारी जो हमने ये पहला नोड इंसर्ट किया है, इसको हमने एक ptr नाम का पॉइंटर लिया है, जिस पॉइंटर से हमने ये लिंक लिस्ट वैल्यू हमने ली है, लिंक लिस्ट को लिया है, ठीक है। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हमें लिस्ट बनाने के लिए हमारा एक हेड नाम का वेरिएबल होगा, तो ptr की वैल्यू हम हेड में देंगे, ठीक है। तो हेड भी इसको पॉइंट कर रहा है। और एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ptr के अंदर तो ये वैल्यू है ही, और एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे और टेम्प के अंदर भी ptr को स्टोर करेंगे, यानी कि टेम्प इसको भी टेम्प पॉइंट कर रहा है। यानी कि अब एक ही वेरिएबल को जब हमारे लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू होती है तो तीन पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहे होते हैं, हेड भी, टेम्प भी और ptr भी। अब जब नई हमारी एक और लिस्ट बन रही है तो नया जो ये लिस्ट बना है, जो नया एक वैल्यू इंसर्ट हुई है, ये लोकेशन हमारी ptr के पास है। ptr का काम होता है एक नया मेमोरी ब्लॉक लेना और उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू डालना, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम इसके साथ कैसे जोड़ेंगे, जो ये टेम्प है, टेम्प यानी कि ये हो गया, टेम्प के नेक्स्ट में हम ptr स्टोर कर देंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में ptr डाला तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, और टेम्प इक्वल्स टू ptr कर देंगे, यानी कि जो ptr है वहीं पर ही टेम्प आ जाएगा। अब टेम्प इधर आ गया, यानी कि अब टेम्प इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब फिर एक और नई लिस्ट, नया हम नोड इंसर्ट करेंगे, तो वो भी हमारा नोड कौन इंसर्ट करेगा, ptr। तो ptr पॉइंटर वेरिएबल एक नया मेमोरी एलोकेशन लिया इसने, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू ली और टेम्प के नेक्स्ट में हम ptr को डालेंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में ptr, यानी कि अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, और टेम्प इक्वल्स टू ptr कर देंगे तो टेम्प अब इसको पॉइंट करने लगा है, यानी कि टेम्प अब इधर है और ये यहाँ से हट गया। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, लिस्ट में ऐड ऑन होता जाएगा। ये बेसिकली दो चीज़ था जो हमने वहाँ पे देखा था प्रोग्राम के अंदर, कि हम इस लाइन से कर रहे थे, अगर पहली बार अगर हमारा जो हेड है वो अगर इक्वल्स टू नल है, यानी कि पहली बार हेड अगर किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमें पहली नोड इंसर्ट करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो टेम्प है और जो हेड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ptr को स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो ptr जो है वही टेम्प वही हेड, यानी कि पहला पॉइंटर हो गया। एल्स में हम क्या कर रहे थे, एल्स में क्योंकि अब हमें नई नोड इंसर्ट करनी है, तो हम क्या कर रहे थे, टेम्प के नेक्स्ट में ptr, ओके, और टेम्प इक्वल्स टू ptr, ये कर रहे थे। तो ये चीज़ कैसे हो रही थी कि ये मान लो एक ptr हमारा एक नया नोड इंसर्ट हो गया, ये है ptr, ठीक है, नया नोड इंसर्ट हो गया, तो टेम्प इधर है, तो टेम्प के नेक्स्ट में हम ptr को डाल देंगे, यानी कि इसमें इस ptr का एड्रेस आ जाएगा, ओके। और टेम्प इक्वल्स टू ptr, टेम्प इक्वल्स टू ptr का मतलब है जहाँ ptr है अब वहीं टेम्प आ जाएगा। तो अब इस तरह से हमारी नई नोड इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे हमेशा नल रहेगा, लास्ट पॉइंट में हमेशा नल है, पहली बार भी नल था, हर बार नल ही है, लेकिन जब हम टेम्प इक्वल्स टेम्प के नेक्स्ट में ptr डाल रहे हैं तो उस नल की जगह ptr का डेटा यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ था इंसर्शन का, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम इंसर्ट करते हुए अब हम अलग अलग तरीके के इंसर्ट देखेंगे, कि अब हम इंसर्शन देखते हैं लिस्ट में, बट इंसर्शन कहाँ, इंसर्शन हमारा स्टार्ट पॉइंट पे, इंसर्शन हमारा मिड पॉइंट पे, और इंसर्शन हमारा एंड पॉइंट पे। यानी कि हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, बट उस लिस्ट के अगर हमें स्टार्टिंग में एक नोड इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ स्टार्ट पे ये नोड है, बट इसकी जगह मुझे एक नया नोड स्टार्टिंग में चाहिए और इसको सेकंड नंबर पे चाहिए, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, मिड है, मिड मतलब इस लिस्ट के किसी भी बीच के पॉइंट में, मान लो 2 के बाद मुझे वैल्यू एक चाहिए, मुझे 3 के बाद एक और वैल्यू इंसर्ट करनी हो, तो हम वो कैसे करेंगे। और जो एंड है, एंड में यानी कि एंड में अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये इंसर्शन देखते हैं कि इंसर्शन हम कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे।
पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट वाले की। तो स्टार्ट पे मान लो पहले हम एक लिंक लिस्ट तैयार कर लेते कि हमारी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, ये 1, ये एक और लिंक लिस्ट है 2 और एक और लिंक लिस्ट है 3। हम सिर्फ नॉर्मल एक लिंक लिस्ट लेते हैं, इसमें इसका एड्रेस है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस भी लिख देते हैं। मान लो इसका 100 है, इसका 200 एड्रेस है, इसका 300 एड्रेस है। तो 200 एड्रेस इधर जाएगा और ये 300 एड्रेस इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नल होगा। और ये वाला पॉइंट के ये किसके पास होगा, ये हेड होगा। हेड का मतलब हेड इज़ अ स्टार्टिंग, हेड के पास स्टार्टिंग नोड का पॉइंटर होगा, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होगा। ये जो हेड नाम का वेरिएबल है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो ये एक लिस्ट हम अज्यूम करके चल रहे हैं, एक लिस्ट हमारी बनी हुई है। अब इस लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक वैल्यू को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ptr वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और ptr के अंदर एक नोड इंसर्ट करेंगे। नोड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। हमने यही देखा था। तो जो हमारा स्ट्रक्चर नोड टाइप का जितना भी साइज़ है, उस साइज़ का एक वैल्यू इंसर्ट होगी। और मान लो एक हमारे पास ये एक हमने बना लिया जो है ptr, ठीक है। और इसके अंदर अब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अब वैल्यू इंसर्ट की जाएगी और इसके नेक्स्ट में नल किया जाएगा। मान लो ptr के जो डेटा पार्ट है, ये वाला हमारा डेटा पार्ट था, तो डेटा पार्ट में हमने कोई वैल्यू डाल दी, ओके। और ptr के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या कर देते हैं, हम नल डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एरो ऑपरेटर क्या होता है, एरो ऑपरेटर भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ये जो ptr है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर टाइप का है। जब स्ट्रक्चर से हम किसी उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो हम डॉट लगाते हैं। बट अब स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पॉइंटर टाइप के वेरिएबल है, ptr जो है पॉइंटर है, इसलिए ये एरो ऑपरेटर यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हेड को इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम हेड से इसको जोड़ देंगे तो ये लिस्ट यानी कि ये लिंक हट जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ये, चलो पहले हम देखते हैं ptr का डेटा। पहले हम डेटा स्टोर कर देते हैं कि यहाँ पे 100 है। अब ये जो वैल्यू है इसको मुझे पहले इस वाले से जोड़ना है। तो ptr के नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, जो हेड है उसको डालेंगे। तो ptr के नेक्स्ट में हेड को डालेंगे तो यानी कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, ptr का जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम हेड को डाल देंगे। तो हेड की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि ये इसको पॉइंट कर रहा है। और जो हेड है उस हेड में हम क्या कर देंगे, ptr को डाल देंगे, ठीक है। तो हेड में, हेड के अंदर ptr, अब ptr का जो भी एड्रेस हो गया, मान लो 655 इसका एड्रेस है, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। तो अब हेड के अंदर हम ptr को डाल रहे हैं, यानी कि अब इसके अंदर भी 655 आ गया। तो अब ये इसको पॉइंट ना करके ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। तो अब लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये लिस्ट यहाँ स्टार्ट हुई है और यहाँ से फिर ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो अब पहला पॉइंट हमारा 100 हो गया और बाकी का पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इसका वीडियो देखते हैं, अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम में अब हमने इसको कैसे किया। सेम यही मैं आपको बताऊंगी। इसका बेसिकली जो कोड एंटर करना था, जो कोड हमने ऐड किया है, वो सिर्फ ये 2 लाइन है जिससे हम ऐड कर रहे हैं। और बाकी का पहले का कोड तो हमारा जो इंसर्शन में हमने यूज़ किया था ये वही है। चलिए अब इंसर्ट करते हैं फर्स्ट लोकेशन पे। अगर हमें फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो कल का ही प्रोग्राम हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्ट बनाया, एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारा क्या है, एक डेटा टाइप पार्ट है, एक डेटा पार्ट है और एक नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो कि नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस स्टोर करेगा। फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने एक इंसर्ट फंक्शन बनाया। ये इंसर्ट फंक्शन हमारा क्या करेगा, जो एक पहली वैल्यू को इंसर्ट करता है। तो ये पहले तो हमने हेड पास करा, हेड यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने पास करा, और एक हमने ptr लिया, एक हमने टेम्प लिया। तो ptr हमने malloc का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा, यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा, और printf करके हम इसमें कह रहे हैं कि वैल्यू एंटर करो, और ptr के डेटा में वैल्यू एंटर करा, और ptr के नेक्स्ट में हमने नल कर दिया।
अब ये पहले के लिए है, यानी कि फर्स्ट नोड के लिए, कि इफ़ अगर हमारा पॉइंटर हेड, यानी कि हेड अगर हमारा नल है, यानी कि पहली बार अगर हमारा नल है, तो टेम्प और हेड और पीटीआर, यानी कि जो पीटीआर में जो नई लोकेशन बनी है, जो वैल्यू एंटर हुई है, वही हेड में वही टेम्प में चली जाए, यानी कि फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन के लिए, यानी कि उसके बाद जब सेकेंड वैल्यू एंटर होगी, थर्ड वैल्यू एंटर होगी, तो कैसे होगी, तो हम हेड को नहीं करेंगे, हम टेम्प के नेक्स्ट में हमारा पीटीआर जाएगा और टेम्प इक्वल्स टू पीटीआर हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लोकेशन जो आएगी उसमें टेम्प उसमें वैल्यू एंटर होगी और टेम्प उस पर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा इंसर्ट हो रहा है। अब हम डिस्प्ले पे आते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करने के लिए, हाँ, डिस्प्ले करने के लिए हमने पीटीआर लिया, ठीक है, और पीटीआर में हमने हेड को स्टोर कर दिया, ठीक है। पीटीआर वेरिएबल ले लो, चाहे आप टेम्प वेरिएबल ले लो, इसमें वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसको ले लिया एक टेम्परेरी वेरिएबल के तौर पे। अगर उसमें नल है तो नथिंग टू प्रिंट, यानी कि आपका लिंक लिस्ट खाली है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हेड ही नल है तो, पहला पॉइंटर ही अगर नल है तो, नहीं तो जब तक पॉइंटर हमारा नॉट इक्वल्स टू, अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट के अंदर हम वाइल लूप में हम प्रिंट कर रहे हैं कि पीटीआर जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक पीटीआर का डेटा प्रिंट करेगा, और पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, यानी कि पीटीआर अगली पोजीशन पे पहुंचता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्ले कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिगनिंग में, यानी कि अगर हमें स्टार्टिंग में कोई नोड एंटर करानी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम नोड कैसे एंटर कराएंगे। तो स्टार्टिंग में नोड एंटर कराने के लिए हमें हेड तो पास करना ही पड़ेगा, और एक हमने पीटीआर लिया, पीटीआर में वही हमने एक ब्लॉक ले लिया, और अगर पीटीआर अगर इक्वल्स टू नल है तो प्रिंट एफ ओवरफ्लो। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बेसिकली है कि पीटीआर अगर नल हो जाता है, यानी कि पीटीआर को अगर कोई मेमोरी लोकेशन नहीं मिलती है, तो इसके बाद इसका मतलब है कि मेमोरी है ही नहीं, तो हम ओवरफ्लो कह सकते हैं, या फिर आउट ऑफ मेमोरी आप कह सकते हो कि मेमोरी ख़त्म हो गई है, ठीक है, कि क्योंकि नई लोकेशन आई ही नहीं है, डायनामिक मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई है। अदरवाइज़ इसके अलावा अब यहाँ पे हमारा वो होगा जिसमें हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं और ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एंटर करो वैल्यू, यानी कि जो हमें नई वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पे चाहिए, आइटम पे हमने एंटर करा दिया, और पीटीआर के डेटा पे हमने वो वैल्यू डाल दी, उस आइटम को डाल दिया, और पीटीआर के नेक्स्ट में हमने हेड को डाल दिया। देखो जो नया वैल्यू ऐड हुआ है उसमें हमने हेड को डाला, और हेड इक्वल्स टू हमने पीटीआर कर दिया, तो पीटीआर जो हेड है वो पीटीआर को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट में हमारा वैल्यू एंटर हो रहा है। अभी मैंने पेपर पे आपको यही 2 लाइन बताई थी, और इसी 2 लाइन से हमारी क्या हो रही है, फर्स्ट नोड एंटर हो रहा है बनी बनाई लिंक लिस्ट में, ठीक है। चलिए अब इसकी कॉलिंग देख लेते हैं, हम कॉलिंग कैसे करेंगे। कॉलिंग करने के लिए अब हमारा ये रहा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने कुछ इंसर्ट फंक्शन कॉल करा है। सबसे पहले तो हमने हेड को लिया, हेड हमारा नल है, फिर हमने कुछ इंसर्ट फंक्शन कॉल कर लिया, हमने 4-5 इंसर्ट फंक्शन कॉल करे हैं जिसमें हम लिंक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और फिर उसका डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो वैल्यू हमें दिख जाए। फिर इंसर्ट वैल्यू एट स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। अब हमें फर्स्ट पॉइंट पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम बिगनिंग इंसर्ट, यानी कि हमने वो फंक्शन कॉल करा, उसमें हेड को पास करा, और उसके बाद हम डिस्प्ले कर रहे हैं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा। ये आपका कंप्लीट है, रन करते हैं। पहले हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं, जैसे मैंने करा दिया 10, 20, 30, 40, 50। इसके बाद ये जो हमारी है लिस्ट बनी हुई है, फिर ये मैसेज आ रहा है कि एंटर वैल्यू स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। अब आपको स्टार्टिंग में एक वैल्यू एंटर करानी है, तो मैंने 100 एंटर करा दिया। 100 एंटर करा के जैसे ही आप एंटर कराओगे तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, देखो 100 सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद बाकी की लिस्ट आ रही है। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, लिंक लिस्ट में हम फर्स्ट पॉइंट पे कोई वैल्यू एंटर करा रहे हैं। चलिए अब लिंक लिस्ट में अगर हमें किसी मिड या रैंडम लोकेशन पे अगर हमें उसको ऐड करना है तो हम वो कैसे ऐड करेंगे। तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। हमारे पास ये लिस्ट है 1, एक और लिस्ट है हमारे पास 2, ठीक है, एक और लिस्ट है हमारे पास 3, और एक और लिस्ट है हमारे पास 4, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट हमारा हेड है कि हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है।
और यहाँ पे क्या है, हमारा नल है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा ये एक लिंक लिस्ट हमारी बनी हुई है। अब इस लिंक लिस्ट के अंदर, यानी कि ये जो लिंक लिस्ट हमारी बनी हुई है, अब इसमें मुझे किसी एक रैंडम लोकेशन पे वैल्यू एंटर करानी है। ठीक है, रैंडम लोकेशन, मान लो 2 के बाद मुझे एक और नोड इंसर्ट करानी है 2 और 3 के बीच में। तो अब हम वो कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले जब हम रैंडम एंटर कराना है तो हम एक पीटीआर लेते हैं। तो पीटीआर हमें एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम वैल्यू एंटर कराएंगे। तो वही आप ले लो, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जैसे हम ये लाइन लिखेंगे तो एक हमारी लोकेशन आ गई यहाँ पे, ये क्या है, पीटीआर नाम से। ठीक है, तो जो पीटीआर है उसके डेटा पार्ट में हमने कोई वैल्यू डाल दी, मान लो इसमें हमने 100 डाल दिया, और पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में मैंने अभी नल डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है नल। ठीक है, एग्जाम्पल हम अभी ले रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम वो लोकेशन लेंगे जिस लोकेशन पे हमें ये वैल्यू एंटर करानी है। तो एक n नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें लोकेशन एंटर कराते हैं, यानी कि मैसेज पास कराते हैं कि एंटर द लोकेशन। लोकेशन एंटर कराओ, स्कैनफ करा दो, %d %n, हम n नाम का वेरिएबल लेते हैं, ऊपर डिक्लेयर करना है, मैं सिर्फ मेन पार्ट बता रही हूँ। तो n नाम के वेरिएबल में हमने लोकेशन कर दी। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर को हमें एक्सेस करते हुए उस लोकेशन तक पहुँचना है जिस लोकेशन के बाद हमें ये वैल्यू चाहिए। तो हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेते हैं। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं और टेम्प के अंदर हम हेड को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब अब टेम्प जो है इसको पॉइंट कर रहा है, जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है वहीं टेम्प भी पॉइंट कर रहा है। और अब हम एक लूप चलाते हैं जब तक कि जो हमारा आई है, आई को हम एक लूप चला लेते हैं, यहाँ पे ऊपर आई ले लेते हैं, आई को हम 0 डिक्लेयर कर देते हैं। और आई जब तक लेस देन n नहीं हो जाता, जब तक लेस देन n नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प को एक एक लोकेशन आगे बढ़ाते रहेंगे और i प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, i की वैल्यू 0 है, तो ये 0 से शुरू होके 0 या आप 1 से शुरू ले लो, कि 1 से आप शुरू कर दो, कि आप 1 2 3 4 ऐसे करके हम शुरू कर लेते हैं। तो ये एक एक करके आगे बढ़ेगा। अब i हमारा 1 है, ये i प्लस प्लस हो रहा है, उससे पहले टेम्प का नेक्स्ट हो गया। अब टेम्प जो यहाँ है, अब टेम्प उसके नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट का मतलब इस लोकेशन पे, अब टेम्प यहाँ आ गया। ठीक है, फिर i प्लस प्लस होगा, फिर लूप घूमेगा तो इधर आ जाएगा। अब n के अंदर मान लो आपने 2 डाला है, तो अब टेम्प यहाँ पहुँच गया, मतलब टेम्प आगे बढ़ के उस लोकेशन तक पहुँच गया जिस लोकेशन पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आने पर बस हमें टेम्प को उस लोकेशन पर तक पहुँचाना था, इसलिए हमने ये लूप चलाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो पीटीआर का नेक्स्ट है उसमें हमें 3 को डालना है। अब 3 हमें कैसे मिलेगा, जो टेम्प का नेक्स्ट पार्ट है उसमें तो यही है। ठीक है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में हम टेम्प का नेक्स्ट स्टोर करा देंगे। क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, ये वाली लाइन इससे जुड़ जाएगी। ओके, और अब हमें इसको इससे जोड़ना है। तो ये जो टेम्प है, टेम्प के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, पीटीआर को। तो अब हम क्या लिखेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर को स्टोर कर दें। ठीक है, तो इस 2 लाइन से क्या होगा, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर, यानी कि अब ये इसको पॉइंट करने लग गया, अब इसका कनेक्शन इससे हट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी रैंडम लोकेशन पे क्या होगा, हमें वैल्यू को इंसर्ट कराना है। ये उस लोकेशन तक पहुंचाने के लिए है टेम्प को, और यहाँ से हम उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, रैंडम लोकेशन पे हम किसी एक लिंक लिस्ट में किसी एक वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें किसी रैंडम लोकेशन पे
अगर हमें रैंडम लोकेशन पे कोई एक नोड इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो पहले मेन से आपको बताती हूँ। इसमें क्या करना है कि जब हम मेन फंक्शन में हम फंक्शन जब कॉल करते हैं तो इसके अंदर आपको इंसर्ट और डिस्प्ले नाम का फंक्शन रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। इन फंक्शंस को आप डिलीट नहीं करेंगे, ये रहेगा। और मैं यहाँ पे बिगनिंग वाला भी मैंने इसमें रखा हुआ है कि जो अभी बिगनिंग का कराया था, और इंसर्ट एनी एट एनी लोकेशन ऑफ द लिस्ट। और यहाँ जो मैसेज हमने पास कराया वो है कि किसी भी लोकेशन पे हमारा एक वैल्यू इंसर्ट कराओ। और रैंडम इंसर्ट हमने कराया, रैंडम इंसर्ट फंक्शन को हमने कॉल करा, उसके अंदर हेड पास करा और उसके बाद हमने डिस्प्ले भी कराया ताकि आपको पता चल जाए। तो अब देखो रैंडम फंक्शन हमारा कैसे काम करता है। रैंडम फंक्शन में जब हमने हेड को पास किया तो अब ये हेड को पास करा तो हेड ने ही रिसीव करा उसको, ठीक है, हेड हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है आई, एक LOC लोकेशन नाम से, एक आइटम नाम से वेरिएबल लिया है, और हमने पॉइंटर और टेम्प, ये दो PTR और टेम्प, ये दो हमने पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं। तो सबसे पहले हमारा PTR में स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो स्ट्रक्ट नोड हमने लिया, एक स्ट्रक्चर नोड टाइप का हमारा एक पॉइंटर आ गया, तो PTR के अंदर है। अगर PTR नल है तो ओवरफ्लो, ये जस्ट अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी। अदरवाइज अब हमें उस लोकेशन तक पहुंचना है, तो अगर नल नहीं है तो फिर एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में क्या हो रहा है, एल्स वाले पार्ट में सबसे पहले हमारा है प्रिंटर, ये रहा। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर कराई और PTR के डेटा में हमने आइटम और PTR के नेक्स्ट में नल, यानी कि एक अलग से हमने नोड इंसर्ट करी है जिस नोड को हमें बीच में इंसर्ट करना है। उसके बाद हमारी ये जो लाइन है इसके अंदर हमने एंटर कराया कि एंटर द लोकेशन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, यानी कि आप वो लोकेशन एंटर करो जिसके बाद आपको वो नोड इंसर्ट करनी है बीच में कहीं पे भी, ठीक है। और हमने लोकेशन के अंदर वैल्यू एंटर करा ली। अब जो टेम्प है, अब हमें टेम्प को उस लोकेशन तक लेके जाना है, तो हमने हेड को टेम्प में डाल दिया, ठीक है। और अब हमें टेम्प को उस लोकेशन तक पहुंचाना है, तो हमने देखो लूप चलाया। ये वही लूप है जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमारा i की वैल्यू 1 है, i अगर हमारा लोकेशन से लेस देन है, और i प्लस प्लस, यानी कि जब तक वो लोकेशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि टेम्प अगले अगले पे पहुंच जाए, ठीक है। और अगर टेम्प अगर नेक्स्ट होते होते अगर मान लो नल हो जाए तो इसका मतलब कांट इंसर्ट, यानी कि और नोड वो लोकेशन ही नहीं है जिस लोकेशन पे हमें इंसर्ट करना है, तो इसलिए इंसर्ट होगा नहीं, ठीक है। और अगर वो टेम्प नल नहीं होता तो टेम्प लिस्ट के किसी बीच वाले लोकेशन पे पहुंच जाएगा। अब हमें उस नोड को उसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए अब हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए यही लाइनें हैं जो अभी मैंने बताया कि PTR जो हमारा लोकेशन है, PTR के नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाए, टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प के नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, PTR आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, हमने बीच के किसी एक लोकेशन पे उस वैल्यू को, उस नोड को इंसर्ट कर दिया है। तो पहले हमें PTR के नेक्स्ट को हमें टेम्प के नेक्स्ट के साथ जोड़ना है, फिर टेम्प के नेक्स्ट को PTR के साथ जोड़ना है। पहले इसको इससे जुड़ेगा, फिर उसको PTR से जुड़ेगा, ठीक है। आप ग्राफिकल याद रखो, जो मैंने अभी पेपर पे समझाया है उस ग्राफिकल को याद रखोगे तो आपको ये ईजिली आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया है इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसी मिड पॉइंट पे किसी भी लोकेशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। मेन के अंदर तो हमने कॉलिंग कर ही दी है, मेन के अंदर अब हमने पहले बिगनिंग का भी कर दिया, मैं बिगनिंग वाला भी दिखा दे रही हूँ और रैंडम इंसर्ट वाला भी दिखा दे रही हूँ, यानी कि दोनों को एक साथ देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, पहले हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, एक लिस्ट जो हमने 5 बार इंसर्ट फंक्शन कॉल करा हुआ है, ठीक है। एक लिस्ट तैयार हो गई, ये है इंसर्ट वैल्यू है स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट, कि आपको स्टार्टिंग में कोई एक वैल्यू एंटर करना, तो जो मैंने 100 एंटर करा दिया, तो यहाँ पे देखो 100 स्टार्टिंग में आ गया। फिर आता है इंसर्ट वैल्यू एट एनी लोकेशन ऑफ लिस्ट, कि आप किसी भी लोकेशन पे वैल्यू को इंसर्ट करो, और यहाँ पे आ रहा है एंटर एलिमेंट वैल्यू, पहले आप वैल्यू एंटर कर दो। मैं 100 ले लेती हूँ, 100 एंटर करा। अब यहाँ पे एंटर द लोकेशन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, अब जिस लोकेशन के बाद आपको इंसर्ट करना है वो बताओ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है, मैं 20 के बाद एंटर कराना चाहती हूँ, तो 20 है 3 पे, 1 2 3, तो मैं 3 डाल देती हूँ, ठीक है। 3 करके जैसे ही एंटर कराया तो देखो 20 के बाद इसने 100 को ऐड करा दिया, ठीक है। तो किसी भी लोकेशन पे आपको बस यहाँ लोकेशन का नंबर देना है, उस लोकेशन के बाद ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी।
चलिए अब हम देखते हैं कि एंड लोकेशन पे अगर हमें वैल्यू एंटर करानी हो तो हम वो कैसे ऐड कराएंगे। एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट। अब हम एंड पे वैल्यू को एंटर कराने के लिए ले रहे हैं। तो एंड में लेने के लिए सबसे पहले हमें कोई एक नोड चाहिए। तो पहले हमने एक नोड ले लिया, ठीक है। आपको मैं पहले ग्राफिकली बता देती हूँ कि ग्राफिकली हमारा कैसे करके ये आता है। तो हमने एक नोड लिया, इस नोड का नाम ऑब्वियस है, हम PTR रखते हैं। तो PTR नोड है। अब हमें हेड को तो हमें हिलाना नहीं है, हमें कोई एक डेटा है जो हमें लास्ट तक चाहिए, तो हम वही टेम्प लेंगे, ठीक है। तो हमारा टेम्प है। टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। तो टेम्प का नेक्स्ट अभी नल नहीं है, तो टेम्प आगे बढ़ेगा, यानी कि टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट होगा। यानी कि यहाँ पे जब हम PTR ले रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, इससे हमने ये कर दिया। PTR के डेटा पार्ट में हमने कोई वैल्यू रख दी और PTR के नेक्स्ट में हमने नल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नल है और यहाँ पे 100 है, कोई एक वैल्यू रखी है, ओके। अब हमें इसको इससे जोड़ना है, तो अब हम लूप चलाएंगे। लूप चलाने से पहले टेम्प को लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प में हम हेड को स्टोर कर देते हैं। तो जहाँ पे हेड है टेम्प भी वहीं आ गया। तो हम लूप चलाएंगे जब तक कि हमारा टेम्प नॉट इक्वल्स टू टेम्प का जो नेक्स्ट है, ऐसे नहीं, हम ये लिखेंगे वाइल जब तक टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, तब तक क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ाएंगे। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तो टेम्प का नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल्स टू, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल नहीं हुआ, नल के बराबर नहीं है, तो टेम्प आगे बढ़ जाएगा, टेम्प इधर आ जाएगा, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है, तो टेम्प आगे बढ़ेगा, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है, अब टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है, तो टेम्प आगे बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्प आ जाएगा। अब चेक कर रहा है यहाँ से टेम्प का नेक्स्ट, अब टेम्प के नेक्स्ट में तो नल है, क्योंकि यहाँ लिस्ट खत्म हो गई तो इधर नल है, तो टेम्प वहीं रुकेगा। तो इस लाइन से हमारा क्या हो रहा है, हम उस लास्ट लोकेशन तक पहुँच रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इससे जोड़ना है। तो सिंपल, अब हम क्या लिखेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, PTR, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में PTR, यानी कि अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, और टेम्प इक्वल्स टू PTR। बस अब जो टेम्प है वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा क्या हो गया, अब हमारी लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से जो ये वाली लाइन है, ये लाइन हमारी ऐड करने के लिए हुई, ओके, ये लाइन हमारी ऐड करने के लिए हुई नई नोड को, और ये जो लूप है, ये लूप हमारे उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए हो गया। तो ये हमारे मेथड हैं जिस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि कैसे ऐड हुआ। चलिए अब लास्ट नोड हम इंसर्ट करना देखते हैं कि लास्ट पोजीशन पे हमारी वैल्यू कैसे इंसर्ट होगी। तो मेन के अंदर हमने कॉल करा कि इंसर्ट वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और लास्ट इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया है, उसमें हमने हेड को पास करा और डिस्प्ले कर दिया हमने हेड को, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को देखते हैं। बाकी बिगिनिंग और रैंडम इंसर्ट ये भी है। चलिए एक काम करते हैं कि इसको हम अभी कमेंट बना देते हैं कि इनको मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ हमारी एक लिंक लिस्ट इंसर्ट होगी और हमारा लास्ट में इंसर्ट होगा, बस हम इतना कर लेते हैं। चलिए अब लास्ट जब इंसर्ट होगा तो लास्ट कैसे इंसर्ट होगा और किस तरह से, चलिए उसका कोड देख लेते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा लास्ट में इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक PTR ले रहे हैं, एक टेम्प ले रहे हैं। PTR के अंदर नया साइज़ इंसर्ट कर रहे हैं, एक मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं, और अगर वो मेमोरी लोकेशन इंसर्ट नहीं होती है तो उसके अंदर नल होता है, तो इसका मतलब ओवरफ्लो। अगर इंसर्ट हो जाती है कोई वैल्यू तो एल्स में आके अब हमारा मेन काम शुरू होता है कि अब क्या होगा। अब हम कर रहे हैं कि एंटर वैल्यू, आप वैल्यू एंटर कराइए। आइटम नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमने स्कैन कराया, PTR के डेटा में हमने वैल्यू एंटर करा दी, वही आइटम एंटर करा दी, और PTR के नेक्स्ट में हमने करा दिया नल, ठीक है।
अब हमें क्या है, वो टेम्प नाम का वेरिएबल, जो ये टेम्परेरी नाम का वेरिएबल है, अब मुझे उसको लास्ट लोकेशन तक लेके जाना है। तो हमने हेड को टेम्प में डाल दिया, यानी कि ये फर्स्ट लोकेशन पे आया, और एक लूप चलाया जब तक टेम्प का नेक्स्ट हमारा नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता। यानी कि अब जो हमारा ये लोकेशन है, बेसिकली जो हमारी ये वाली लाइन्स है, ये हमारे टेम्प वेरिएबल को बिल्कुल लास्ट तक लेके जा रही है, लिंक लिस्ट के लास्ट तक। तो हेड का टेम्प में आ गया, और टेम्प का नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट होगा। तो टेम्प लिस्ट में अगली पोजीशन पे जाएगा, कब तक, लास्ट नोड तक। अब लास्ट नोड पे जाने के लिए जो पीटीआर में हमारा वैल्यू इंसर्ट है, तो उससे अब हम जोड़ेंगे कैसे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें पीटीआर आ जाएगा और टेम्प इक्वल्स टू पीटीआर आ जाएगा। जैसे ये दो लाइन है, जिस दो लाइन से हमारा क्या हो रहा है, वो नोड इंसर्ट हो रही है उसके अंदर, ठीक है। तो टेम्प के नेक्स्ट में हमारा पीटीआर आ जाता है, पीटीआर, और टेम्प को हम पीटीआर पे कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी लास्ट नोड पे क्या हो जाती है, वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं। कंपाइल, रन। पहले हमारी लिस्ट इंसर्ट होगी 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये हमारी लिस्ट इंसर्ट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। फिर एंटर वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब आपको एंड में, लिस्ट के एंड में आपको वैल्यू एंटर करानी है। एंटर वैल्यू एंटर करिए। मैंने 100 वैल्यू एंटर करा दी, ठीक है, 100 एंटर करा दी। एंटर करिए और देखिए अब ये जो लिस्ट है अब हमारी कहाँ पे आ गई, बिल्कुल लास्ट में एंटर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लास्ट नोड पे हमारा इंसर्ट हो गया। तो अब हमने तीनों तरीके देख लिए इंसर्ट करने के, ऐड करने के लिए, कि लिंक लिस्ट में हम कैसे ऐड करते हैं। तो आपको ये सारा एक साथ ही रखना है। देखिए मैंने सारा प्रोग्राम एक साथ ही रखा है, ठीक है। कोड देख के घबराइए नहीं कि इतना बड़ा कोड है, मैंने पार्ट वाइज आपको बताया, आप पार्ट वाइज ही इसकी प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर तैयार करा है, ठीक है। फिर हम वही इंसर्ट फंक्शन बना रहे हैं। फिर इंसर्ट फंक्शन हमने बना लिया, उसके बाद फिर हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है, जो हमारे लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले करने के बाद फिर हमारा एक और फंक्शन हमने बनाया है बिगनिंग में इंसर्ट करने का। तो ये इंसर्ट बिगनिंग का हमारा फंक्शन हो गया जो स्टार्टिंग में ऐड करेगा। और उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन बनाया रैंडम इंसर्ट का, ठीक है, जो रैंडमली आपका इंसर्ट कर रहा है वेरिएबल, एक नोड हमारा पॉइंटर लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर हमारा ये लास्ट इंसर्ट करने का ये फंक्शन है कि हमारा लिंक लिस्ट के लास्ट में कोई नोड इंसर्ट कैसे होगी, ये वो बता रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने क्या करा, मेन फंक्शन को कॉल करा, जिसके अंदर हमने सारे फंक्शंस की कॉलिंग करी है और एक कंप्लीट लिंक लिस्ट तैयार की है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐड करने का। इसके बाद इसमें अब हम डिलीट करने का देखेंगे कि डिलीशन कैसे होता है। तो डिलीशन भी सेम यही तीनों लोकेशन पे होगी। स्टार्टिंग में अगर डिलीट करना है, एंड में डिलीट करना है, या फिर किसी मिड लोकेशन पे, किसी भी रैंडम लोकेशन पे अगर हमें डिलीट करना हो, तो अब हम उसका कोड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।